नमस्कार प्यारे साथियों, बीएससी जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे। ये सीरीज़ जो है ये पूरी की पूरी आपको पीडीएफ जो है वो मैं आपको वो भी आपको डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा। बीएससी का जो आपके अभी पेपर होने वाला है 2025 वाली वैकेंसी का, वहाँ पर मान के चलिए कि जीके के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस पीडीएफ से अधिकतर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ये मेरी मेहनत की और मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक जो प्रयास है वो पढ़ने का करें और अच्छे तरीके से यदि आप इन प्रश्नों को कंठस्थ तरीके से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है। वीडियोस तो आप देखेंगे, टाइम आपके लिए बहुत कम बचा है, तो आप वेस्ट ना करें टाइम को और पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ें और आपकी मेहनत को जो है वो कारगर बनाएं, ठीक है। तो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन कुचामन ख्याल शैली के लिए नारी पात्रों की जो भूमिका निभाने वाले हैं वो ख्यातनाम अर्थात प्रसिद्ध जो है वो कौन है दोस्तों। ऑप्शन जो है वो आपके सामने हैं। तो देखिए, उगमराज जी का नाम आता है, फिर लच्छीराम जी का नाम आता है और दुलिया राणा जी या फिर कन्हैयालाल जी। तो देखिए, कुचामन जो ख्याल शैली है उसमें नारी का पात्र निभाना पड़ता है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नारी पात्र निभाने के लिए प्रसिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, लच्छीराम जी, ठीक है। लच्छीराम जी का जो संबंध है वो कुचामन ख्याल में नारी पात्र से है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, कंठस्थ तरीके से काफ़ी प्रश्न जो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों। राजस्थान में जो तुर्रा कलंगी जो है, राजस्थान में तुर्रा कलंगी जो लोकनाट्य है दोस्तों, उसका प्रचलन कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए आता है आपका उदयपुर से, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी आता है चित्तौड़गढ़ या ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए कि राजस्थान में जो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य है दोस्तों, उसका प्रचलन जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो सी ऑप्शन राइट होगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तुर्रा कलंगी शिव और माता पार्वती का प्रतीक है तुर्रा और कलंगी, ठीक है। मुस्लिम, एक पात्र मुस्लिम होता है और एक हिंदू होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। हाँ, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। पीडीएफ के जस्ट नीचे मैंने आपको आंसर भी दे रखे हैं, तो आपको पीडीएफ जो है वो पढ़ोगे ना तो आपको किसी प्रकार का आंसर ढूंढने की जो तकलीफ है वो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने आंसर उस पीडीएफ के जस्ट नीचे दे रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़े हो। तो हेला ख्याल में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो प्रयुक्त होता है दोस्तों। हेला ख्याल, इसमें बुलाने को, आग्रह करने को कहा जाता है किसी व्यक्ति को। तो हेला ख्याल जो है उसमें मुख्य रूप से कौन सा वाद्य जो है यंत्र है वो प्रयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आता है रमझोल, दूसरा है नौबत, तीसरा है अलगोजा और चौथा है आपका नड़। तो जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए, आपका क्या आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो होने वाला है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। तो हेला ख्याल में जो मुख्य रूप से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है दोस्तों वो आपका होता है नौबत, ठीक है। नौबत गणा तो बाजे रे मारा हेला व्याड़ा ख्याल में, ठीक है। तो नौबत जो है वो हेला वाले ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र होए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि अलवर का रसखान किसे कहा जाता है दोस्तों। अलवर का रसखान, ठीक है, रस भरने वाला व्यक्ति, रसखान। अलवर का जो रसखान है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन बी आता है नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी है राव अली बख्श और ऑप्शन डी है आपका सम्मोहन सिंह। तो जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। अलवर का रसखान दोस्तों किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है अपने अली बख्श साहब को, ठीक है। राव अली बख्श जी जो हैं वो अलवर के रसखान के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ख्याल लोक नाट्य शैली के सूत्रधार को क्या कहा जाता है। ख्याल लोक नाट्य शैली के सूत्रधार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आता है कुटकुड़िया, ऑप्शन बी है आपका राई और ऑप्शन सी है आपका हलकारा और ऑप्शन डी है आपका मेड़िया। तो जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए इसका आंसर देने का कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी। तो जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आपके लिए 2 सेकंड में देता हूँ। तो देखिए, ख्याल जो लोकनाट्य शैली है दोस्तों उसके सूत्रधार को क्या कहा जाता है। उसके सूत्रधार को हलकारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ख्याल लोकनाट्य शैली के सूत्रधार को हलकारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। ख्याल लोकनाट्य की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आपको गवरी जो लोकनाट्य है उससे संबंधित भी आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कटकुड़िया, राय और हलकारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है दोस्तों, शहनाई, नक्कारा एवं चंग किस तरह के लोकनाट्यों के प्रधान साज हैं दोस्तों। शहनाई, नक्कारा,
चंग जो है वो किस तरह के लोक नाट्यों का प्रधान साज अर्थात बजाने का तरीका है दोस्तों। प्रधान साज शहनाई, नक्कारा और चंग। तो ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी रम्मत, ऑप्शन सी तमाशा और ऑप्शन डी आपका आता है तुर्रा और कलंगी। तो जल्दी से बताइए शहनाई, नक्कारा और चंग जो है वो किस तरह के लोक नाट्य की प्रधान साज हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा कलंगी के लिए, ठीक है। तुर्रा कलंगी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, ठीक है, जिसमें तुर्रा कलंगी के अंतर्गत ही दोस्तों शहनाई का प्रयोग होता है, नक्कारा का प्रयोग होता है और चंग का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद आपका, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।